इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का अमाउंट लगभग 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को भेजा गया था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक बाकी हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट यह मिली थी कि 18 जून 2024 में 17वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर होने के बाद लगभग 1 करोड़ के समथिंग पीएम किसान सम्मान निधि धारक बाकी बचे थे जिनको पैसा ट्रांसफर होना था। और अपडेट निकलकर यह आई थी कि 18 जून के बाद भी लगभग 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता रहेगा और मिल भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनको एफटीओ नो की समस्या है, जबकि उनका ई-केवाईसी भी सही है, लैंड सीडिंग भी ओके है और बैंक अकाउंट आधार सीडिंग भी उनका सही है, प्रॉपर आधार उनका बैंक अकाउंट में लिंक है। एनपीसीआई की वेबसाइट पर चेक करने पर उनका आधार कार्ड एनपीसीआई पर लिंक प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के बारे में जो सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपने एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक कर लेते हैं, जिस पर उनको उनकी तीनों चीजें ग्रीन में दिखाई दे रही होती हैं, जैसे कि ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग। तब उनको लगता है कि भाई अब हमारे पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी समस्या नहीं है, अब हमें भी पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन वो अपने किसी एरर के बारे में नहीं देखते हैं। रीजन क्या है कि उनका पैसा नहीं आ पाया, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी समस्याएं फेस हो सकती हैं, जबकि आपको कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपका एफटीओ नो ही रहता है। देखिए, आज मैं एक पर्टिकुलर एरर के बारे में बात करने वाला हूं और वो एरर है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी, जिसके कारण बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए अभी मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा कि ये एरर आपको क्यों आ रहा है और इस एरर का समाधान कैसे आपको मिल पाएगा। ऑनलाइन मिल पाएगा या फिर कहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा, या खुद ही आप कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जहां पर आप क्लियर ये सरकार की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि सरकार किसानों के हित में क्या क्या काम कर रही है। यहां पर किसानों के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज आपको ये प्राप्त होता है कि किसानों की समृद्धि में भागीदार बन रही केंद्र सरकार। और इसी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण कर दिया है 18 जून 2024 में, और लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ की धनराशि भेज दी गई है। अब उनमें से कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको यह पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होगा। आपको इस पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आने के बाद नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप यहां पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पर लॉगिन करते हैं तो ये जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये मोबाइल से ही लिया गया है। मोबाइल पर बिल्कुल इसी तरीके से आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब भी आप लॉगिन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी स्टेटस को आप सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है और आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग भी यस है। अब ये तीनों चीजें प्रॉपर होने के बावजूद भी आपका एफटीओ प्रोसीड नो रहता है। इसका सबसे बड़ा रीजन, पहले तो आपको देखिए, अगर आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी वाला केस रहेगा तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, कहीं और ज्यादा आपको बार बार छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस केस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल। अगर आपके रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी वाले कॉलम में नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप अब अपात्र हो चुके हैं। कृषि विभाग ने आपको अपात्र कर दिया है कि अब आपको ये पैसा नहीं मिल पाएगा, क्लियर मना कर दिया है, जिसकी वजह से आपको एफटीओ नो ही बना रहता है। अब हो सकता है कि इससे पहले जब भी आपने इसको अप्लाई किया हो तब तक आपको कुछ किस्तें भी मिल चुकी हों, लेकिन अब बीच में आपका अचानक से नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका कैसे आपको समाधान मिलेगा? ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा है तो आप अब एलिजिबल नहीं है, अब आप अपात्र हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पैसा मिलेगा और ये एरर भी आपका खत्म होगा। कैसे खत्म होगा और कैसे समाधान मिलेगा वो एक बार जान लीजिए। तो इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी वेबसाइट पर जाकर इसको ऑनलाइन ठीक नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको आपके नज़दीकी तहसील में जाकर कृषि विभाग में आपको कांटेक्ट करना है और उनको वहां पर अपनी समस्या के बारे में बताना है। आपसे वो कुछ आपके दस्तावेज मांग सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपकी जमीन की फर्द या खतौनी, जो कि आपको उनको शो करानी होगी। अगर वो मांगते हैं वो आपको दिखानी होगी, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो इस केस में सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको आपकी तहसील जाकर कृषि विभाग में संपर्क करना है, वहां से ही आपकी समस्या का समाधान होगा और उसके बाद ही आपकी किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी
और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट किसी भी किसान के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद हो सकता है इनको कुछ किस्तें भी मिल चुकी हैं। अब इस कंडीशन में इनकी 10 या 11 जितने भी किस्तें ड्यू हैं वो सब किस्तें इनको मिलेंगी अगली किस्त के आने पर। तो जब तक आपके पास अगली किस्त के आने का समय है तब तक आप अपनी इस समस्या का समाधान करा लीजिए भाग दौड़ करके, जिससे कि आपका लॉस ना हो पाए, बाकी बची सभी किस्तें भी प्राप्त होंगी और 18वीं किस्त के साथ में आपको सारा पैसा मिल जाएगा। तो यही इसका एक समाधान है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।